हमें गर्व है कि हमारे शहर से जननायक मुख्यमंत्री है। अखबारों में लिखा जा रहा है, न्यूज आर्टिकल में आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे विकास करे तो विकास कहाँ दिख रहा है? इनको विकास की बात करते हैं तो 5 साल पहले कौन सा विकास हुआ था जो अब विकास रुका? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर महिमा जैन के साथ। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा क्षेत्र में, जहां आम जनता मेरे साथ मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि आखिर जोधपुर की जनता विकास कार्यों से कितना खुश है, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं। हर बार जोधपुर की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा में भेजती है और बड़े पैमाने पर नेतृत्व भी अशोक गहलोत की तरफ से जनता का किया जाता है। क्षेत्र में मुख्यमंत्री आपके हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री आपके हैं, जोधपुर क्षेत्र के क्या विकास के मुद्दे हैं और क्या लगता है आपको जोधपुर पूरी तरह से विकसित है? पहले तो सबसे पहले हमें गर्व है कि हमारे शहर से जननायक मुख्यमंत्री है जी। और विकास की बात कर रहे हैं वो तो राजस्थान पूरा देख रहा है, देश देख रहा है। जिस तरह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन हुआ, भैरव सिंह शेखावत आरओबी का एच आकार का जो भारत में दूसरा और राजस्थान में पहला है, उसका लोकार्पण हुआ। ऐसे हजारों काम की मतलब कोई कमी नहीं है और जोधपुर की जनता एकदम अपने हृदय से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करती है और चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बना रही है। जी सर, क्या विकास के मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बात करें सड़कों की तो क्या सब सुव्यवस्थित तरीके से है? विकास की बात करें तो कांग्रेस के बात करने की बात नहीं है। भाजपा की विधायक खुद सूर्यकांता जी हमारे अशोक जी की तारीफ करती है। भाजपा के बहुत से विधायक हैं जो अशोक जी से तारीफ करते हैं। वो खुद कहते हैं अशोक जी हमारे जैसे हमारे महाराजों के टाइम में ऐसा काम नहीं हुआ। तो इसमें हमें जनता को बोलने की जरूरत है। भाजपा के खुद के विधायक बोल रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जी जी सर, आपके क्षेत्र की बात करें तो आपके यहाँ से जोधपुर की जनता प्रदेश का मुखिया चुन के भेजती है, तो क्या आप अपने प्रदेश के मुखिया के कामकाज से उनके विधानसभा क्षेत्र में खुश हैं? अपने विधायक को कितने नंबर देंगे? हमारे जोधपुर शहर में विधायिका मनीषा पवार ने जो बीजेपी सरकार में 10 साल में काम नहीं वो 5 साल में उन्होंने किया है, जिसमें 2 साल कोरोना का था। उसके बावजूद जोधपुर शहर में इतनी इसको रोडे, सीवरेज, हैंडपंप, पानी के हैंडपंप, जोधपुर में गवर्नमेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, काफी काम किया है सर विधायिका मनीषा पवार ने। जी 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 सर, बात करें विकास मुद्दों की तो क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्यों की अभी भी जरूरत है और आप आने वाले समय में चाहते हैं कि जो भी सरकार आए इन मुद्दों पर जरूर ध्यान रखें? अभी तो सबसे ज्यादा इसमें अभी खड्डे, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा है राशन। जो मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे, जो पहले 10 किलो मिलता था 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो अशोक गहलोत ने बंद कर दिया है। सबसे बड़ा ये बोल रहे हैं हम वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ नहीं है। जैसा अभी ये पैकेट दे रहे हैं 371 रुपए का जो किट ये इन्होंने दे रहा है वो 271 रुपए है। 100 रुपए से करीब 6,000 करोड़। पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में जो महंगा, उसमें 10 रुपए इन्होंने बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए इन्होंने लूटे। उस लूट से इन्होंने सब ये बांट रहे, सब हमारा पैसा है, हम टैक्स भरते हैं, ये सब हमारा है। विकास के मुद्दे क्या है सर आपके क्षेत्र के? विकास कुछ करा नहीं अशोक गहलोत ने, कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा की है। घोषणा गहलोत है, कुछ भी नहीं किया है। राशन की जहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को। सर बात आपके क्षेत्र के विधायक की जा रही है, क्या मुद्दे हैं, क्या स्थानीय बड़ी नकारा विधायक है, शहर विधानसभा की बड़ी नकारा विधायक है। आप शहर की स्थिति जाके देख ले, हो सकता है शहर जाने की जरूरत नहीं है, ये शहर में आता है। इस शहर की ये पोजीशन यहाँ देख ले आप। क्या विकास कार्य होने चाहिए सर? जरूरत क्या है, जोधपुर की जरूरत है क्या? विकास कार्य के नाम पे सिर्फ दिखावा है। जिस प्रकार से आज के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जोधपुर की शहरों में सिर्फ 7% का सीमेंट और कंक्रीट मिलाया गया, बाकी का उसमें कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार का ये कह रहे हैं ना हमने विकास कार्य किया, अरे आप अपनी जगह पे अपनी बात कीजिए ना, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जब भी मुद्दे की बात करते हैं तो सामने जैसे आप देख लीजिए, अभी उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, अखबारों में लिखा जा रहा है, न्यूज आर्टिकल में आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे विकास कर रहे तो विकास कहाँ दिख रहा है? जी, सीवरेज का पानी बड़ी समस्या है सर आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, जोधपुर शहर में विधानसभा में आप जैसे अंदर जाएंगे, थोड़ा सा शहर का भीतरी जो पर्यटन क्षेत्र है और जो त्रिपोलिया मेन मार्केट है, वहाँ हालत खराब पड़ी है। जो हेरिटेज सड़कों के नाम पर जो सड़क बनाई उसमें भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है
कि आप अगर देखेंगे वहाँ अंदर जाके कंडीशन तो ये चारों तरफ आपको दिख जाएगा भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सिर्फ सरकार जैसे जाते जाते सरकार सिर्फ एक वो कहते हैं लॉलीपॉप देख रही है जनता को, एक जुमला है ये सरकार जो जुमला दे रही है सरकार, ये सब जनता समझती है। देखिए सर, सरकार की करनी और कथनी में फर्क नजर आ रहा है आपको? आपने अभी तमाम वक्ताओं को सुना, जी लोग सिर्फ एक बात ये विपक्ष के लोग, इनको एक भ्रष्टाचार शब्द बहुत ही अच्छा याद है। जी इनको विकास की बात करते हैं तो 5 साल पहले कौन सा विकास हुआ था जो अब विकास रुका। आज राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मंच से कह चुके हैं कि अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो किया है वो हम कोई नहीं कर पाए। अब इनके प्रधानमंत्री इनका राशन, ये इनका विकास है, मोदी नाम से इनको विकास है। आज स्थिति ये हो गई है मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए कि आज सेंट्रल में प्रधानमंत्री जी को, सेंट्रल मिनिस्टरों को विधानसभा के चुनाव में उतारना पड़ रहा है। ये साबित क्या करता मुद्दे है हैं आपके क्षेत्र के? हमारा क्षेत्र, हमारा शहर जोधपुर शहर बहुत ही विकसित है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और हर फील्ड में बहुत ही रचनात्मक और गुणात्मक कार्य हुए हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी अपना प्रोग्राम यहाँ का विजिट करते हैं, आए दिन आप देखते हैं कोई न कोई ऐसी चीजें चलती रहती है जिससे कि विकास की गंगा यहाँ जोधपुर में बह रही है। स्थानीय रोजगार मिलता है यहाँ पे? रोजगार छोड़कर आप जहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं, जी ये पर्यटक स्थल कहलाता कई सालों से, मतलब ये घंटाघर जिसकी हालत आप खुद देख लीजिए। अगर ये कह रहे हैं कि हम मतलब विकास कर रहे हैं तो कैसा विकास हो रहा है? इनके मंत्री जो सर मुंडवा कर और अपनी भावना पेश कर रहे हैं सरकार के पास, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए तमाम सवाल के जवाब लेंगे। सर क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? सबसे बड़ी चीज तो इनका निगम के मामले में भी भ्रष्टाचार। 2 निगम आपने कर दिए। शांति, मैंने सबकी बात सुनी, सबके पास माइक आ रहा है, जिसके पास माइक आएगा वही बोलेंगे। 2 निगम आपने कर दिए। सौतेला व्यवहार जनता के साथ में, एक जगह फंड पास होता है, एक जगह फंड पास नहीं होता। मुख्य रोड बोल के 2 जगह के अंदर भी भ्रष्टाचार। यहाँ पर बनवा दी हेरिटेज के नाम के पत्थर डाल के, और उस साइड PWD बोल के मतलब गंदी क्वालिटी की जो सीमेंट वगैरह होती है। तो गलियां कहाँ से हेरिटेज में आ गई, पहले तो आप ये बताइए। चांदी हॉल को बना दिया मुख्य रोड, चांदी हॉल को बना दिया मुख्य रोड, मोती चौक की एक गली को बोल दिया हेरिटेज लुक। ये कहाँ का वो बताइए, इसका जवाब दीजिए। सर से जवाब लेंगे। सर पर्यटक नगरी आपकी है, जोधपुर में बड़े पैमाने पर पर्यटक पहुंचता है, लाखों की संख्या में आते हैं। पर्यटक नगरी के जो भी मूलभूत सुविधा है वो आपका जोधपुर कंप्लीट करता है? ऐसा है, जिस जगह के अंदर हम खड़े हैं, ये एक हेरिटेज वार्ड है। हेरिटेज के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने दे दिए और वो पानी में बहाने के अलावा कुछ नहीं किया। आप मेरे साथ चलिए, इस रोड के ऊपर चलिए, जो मानक चौक का एरिया है, सिटी पुलिस का एरिया है, वह पत्थर ऐसे लगाए लोग चल भी नहीं सकते, इतने गड्ढे पड़े हैं। रोज कोई न कोई हादसा, दुर्घटना होती रहती है। मैं एक युवा हूँ, युवा के बारे में बोलूंगा। शिक्षा की बात इन्होंने की, चिकित्सा की बात इन्होंने की, जो बेरोजगारी भत्ते देने की बात की है ना, तो ये बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं। सड़कों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी को खुद को हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी मैडम महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को लेकर मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए, हमारी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत कार्य किया है। प्रशासन मुस्तैद है इस चीज को लेके और महिलाओं को लेके बड़ी सुरक्षित महसूस करती है। महिला रात को 2 बजे 1 बजे बाहर निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। प्रदेश में बात की जाए तो अत्याचार महिलाओं के लिए देखे गए हैं सबसे बड़े पैमाने पर। वो अत्याचार के लिए बड़े बड़े उन्होंने अपने कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, और मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं इसमें बहुत ही ज्यादा सेफ है। और रहा वर्क के लिए, अगर आप वर्क के लिए भी बात पूछेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं कि शहर के अंदर हर एक बच्चा प्रदेश का जानता है कि अशोक गहलोत जी ने कितने काम करा। और गरीब जो पंक्ति की लास्ट लाइन में जो खड़ा है उसको देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कि पंक्ति में क्या लास्ट में जो गरीब तबके का लोग है उस तक मेरी योजनाएं पहुंची कि नहीं पहुंची, उसके लिए हर एक कार्यकर्ता, हर एक आदमी मौजूद खड़ा है और उसका फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती है मैडम,
क्या देखती हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो बेहद जरूरी है वक्त की सबसे मांग? बड़ा काम तो अभी मोदी जी ने किया है 33% आरक्षण लागू करके, और बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। मैं ये कहूंगी कि हमारे राज्य के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में बलात्कारियों के नाम आते हैं। बलात्कारियों के युवा लड़कियां, यंग लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियों के साथ किया जा रहा है, भट्टे में झोंका जा रहा है। उसके लिए क्यों नहीं आगे आके सरकार उनके मतलब उनके अगेंस्ट में कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्यों नहीं उनके ऊपर केस कर रही है? क्यों नहीं उनको पकड़ के जेल में भेज रही है? डायरेक्ट उनके लिए कोई न कोई सजा करना चाहिए। राज्य सरकार को ये जरूर करना चाहिए। देखिए, प्रदेश में एक और बजट राहत प्रदान करने के लिए दिया जाता है मैडम, दूसरी ओर गृहिणियों का बजट बिगड़ रहा है। गृहिणियों का बजट तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पिछले 7 सालों में बिगाड़ रखा है। गैस की टंकी के दाम जब 300 से 350 होते थे तो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेके चौराहे पे आ जाती थी। आज वही गैस 1100-1200 तक की आने लगी। अब जब आपको लगता है कि चुनाव नजदीक है तो आप 100-200 कम करके आप ये बता रहे हो कि आप बजट में कटौती कर रहे हो। टमाटर के भाव आपने अभी देखे थे पिछले महीने 200-300 रुपए किलो। मैडम आप बताइए, गरीब आदमी अपनी रसोई में खाना किस तरीके से पकाएगा? ये बजट के नाम पे ये जो जब चुनाव आता है तो ये शगुफे जो छोड़ते हैं ना, अब ये 33% आरक्षण की बात करते हैं। यही 33% आरक्षण का बिल कांग्रेस सरकार लाई थी, और जब ये बिल आया था तब भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया था। और आज यही कांग्रेस है, जब उनका लाया हुआ बिल, और क्योंकि महिलाओं के अधिकार का बिल है तो आज हमारी पार्टी ने इसका समर्थन किया है संसद में, उसका विरोध नहीं किया है। क्या मुद्दे हैं सर? देखिए, अपन विकास की बात कर रहे हैं। ये घंटाघर पर्यटक ये पूरा घंटाघर पर्यटक क्षेत्र है। आप इसकी हालत देखिए, 5 साल में एक पत्थर यहाँ से हुआ नहीं, विकास जीरो। अशोक जी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी इतने निकम में बैठे हैं नगर निगम में, कोई किसी की कार्रवाई नहीं। जनता की तो आम सुनवाई होती नहीं है। पार्षद सब भले हैं लेकिन काम करने देते नहीं है अधिकारी, और अधिकारियों पर जिस सरकार का अंकुश नहीं होता है उसको पद को छोड़ के नए लोगों को लाना चाहिए, और बीजेपी आएगी और डंके की चोट पे आए। सर, प्रदेश में एक और महंगाई राहत कैंप लगाए गए, आपके घर कितनी गारंटी पहुंची? 10 गारंटी की बात? सारे फर्जी है। इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ी जाएगी। 4.5 साल तक ने 4 रुपए यूनिट बढ़ाया, उसके अलावा फ्यूल चार्जेस बढ़े, और जनता को मात्र गुमराह किया गया। कोविड में भी इन्होंने स्थायी शुल्क और इतने चार्जेस लिए और कई कनेक्शन काट दिए गए, और ये महंगे राहत में कुछ नहीं है। आहत हुई है जनता, बहुत आहत हुई है। और जो ये बात, जो योजना की बात है, सारी योजना जो ये घोषणा क्या होते हैं, कोई योजना इन्होंने की नहीं है। 850 रुपए लिए जो चिरंजीवी की बात कर रहे हैं, 850 रुपए लिए जनता से, और लगभग 100 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, तो कम करोड़ों लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इनकी विधायक दिव्या मर्दन के खिलाफ धरने में बैठी। अस्पताल में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं। और बड़ा घोटाला बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हुआ है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। युवा यहाँ मौजूद है, क्या चाहिए आने वाली सरकार से? बेरोजगारी मुद्दा है। मैं आपके बेरोजगारी युवाओं के साथ इतनी ज्यादा हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, गहलोत सरकार ने जिस तरीके से कुशासन किया है, और जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है शहर की, आप मीडिया है, आप कैमरा ले जाइए सिटी के अंदर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सीवरेज लाइन, वहाँ के सारे मुद्दे स्थानीय लोगों से आप पूछिए कि वहाँ की, मुझे आप स्थानीय लोग वहाँ पे इतना परेशान है। सीवरेज लाइन से सुबह पानी बहता है और रात तक पानी बहता रहता है, और आने जाने वालों को इतनी भारी मात्रा समस्या का सहन करना पड़ता रहता है। आप अभी वर्तमान में यहाँ से घंटाघर से भी देख सकते हैं। क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, 60 सालों में हमें विकास का मतलब 3 चीजों से ही मतलब बताया गया, सड़क, बिजली, पानी। इन 3 भाई बहनों के अलावा ये किसी को नहीं जानते हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों ही पूरा नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिला है, और इनका पॉलिसी हमेशा ये रहा है कि जनता को परेशान करके रखो। मोदी राज से हमें आत्मविश्वास मिला है, हमें दूसरा काम नहीं चाहिए था। उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन आत्मविश्वास मिल गया, हम बाकी सब करने की ताकत रखते हैं। विकास का मतलब बिजली, पानी और ये नहीं होता है, सड़क नहीं होता है। विकास का मतलब ये होता है मानसिक विकास। आपकी सोच क्या बन रही है, क्या आप किसी की पूंछ पकड़ के चल रहे हो? मैं एक जनता की हैसियत से मैं रेगुलर देखता हूँ कि सड़कें खड्डों से भरी हुई है, लेकिन ठेले वाले खड़े रहते हैं, वो सड़कों को खड्डों को छिपा देते हैं। ये मोहल्ले के अंदर है ना, जैसे परेशानी ये आती है, गटर लाइन डट जाती है, वो पैसे भी लेते हैं निगम वाले। जिस तरीके से हम कहेंगे कि ना रोड भी नहीं बनती है, और पार्षद नहीं काम करता है ये मोहल्ले के अंदर। जिस तरीके से हमारे घर के अंदर जाते हैं तो परेशानी ये होती है, आप जितनी बार जाते हैं पार्षद मिलता नहीं है घर के अंदर। जननायक मुख्यमंत्री जोधपुर से आते हैं सर?
जी हाँ, जोधपुर जिला के मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई काम के नहीं है। लेकिन उनको जाके कोई भी शिकायत भी करता, कोई कार्रवाई नहीं करता है। उनको भूमि माफिया है, तस्कर है, जगह जगह लोगों को उनको सहयोग कर रहे हैं और बैठ के जैसलमेर के हवेलियों के अंदर वहाँ पर मजे कर रहे हैं और लोगों का पैसा वो लूट रहे हैं और लोगों की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कर्ज माफी की बात की गई थी, किसानों की हुई? कर्ज माफ बिल्कुल नहीं किया गया है। 25 साल से ये दोनों भाई बैठे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। 15 साल अगर कांग्रेस है तो 10 साल बीजेपी रही है। इन दोनों ने अभी आरोप एक दूसरे बड़े परफेक्ट लगाए। इन दोनों ने अपने ऊपर आरोप सही लगाए, बिल्कुल काम दोनों ने सही कहा नहीं हुआ है। कैसे होगा? दोनों ही भ्रष्टाचार है, दोनों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन? जी बिल्कुल, अभी आम आदमी पार्टी आएगी। खूब काम हुआ है। हमारे शहर विधानसभा से मैं आता हूँ, यहाँ का पार्षद हूँ। खूब काम हुआ है, चाहे सड़क हो, सीवरेज का हो, शिक्षा हो, कैसा भी मुद्दा रहा हो। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खूब काम किया है। आज देख लो, बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री की। उन्होंने हार पहले से मान ही ली अपनी। और कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस बिल्कुल है ना हमारे पास चेहरा, बिल्कुल है। सीएम साहब है, जननायक मुख्यमंत्री जी हमारे चेहरा है। फिर आ रहे हैं कांग्रेस आ रही है। 156 से अधिक सीटों में राजस्थान में वापस कांग्रेस आ रही है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्य सरकार की बेहतरीन कार्य योजना जो केंद्र सरकार ने वादे किए वो निकम्मे और नकारा, सिर्फ थोतले वादे थे उनके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादा किया, कांग्रेस ने वादा किया, जनता में निभाया। पेपर लीक के प्रकरण के बारे में उनको ये पता होना चाहिए कि इस सरकार ने इतने सख्त नियम लगाए हैं कि वो आइंदा से ऐसी गलती कर भी नहीं सकते। जनता किसको समर्थन दे रही है, या प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी हमें सफलता की ओर दिखाई दे रहा है? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसे कार्य किए हैं कि आज जो इंडिया के जो भी स्टेट हैं वो सारी पॉलिसीज मंगा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से। आपने कैसे पॉलिसी बनाई, कैसे इतना आपने विकास कर दिया? देखिए, चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा है, इनका जो ये कहते हैं गुजरात मॉडल चिल्लाते हैं ना, गुजरात मॉडल में फोन करके आप पता कीजिएगा, 3 से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलता है। यहाँ मुख्यमंत्री जी 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, जो आज तक कहीं नहीं है। मेरे मोहल्ले में, मैं उमेद चौक रहता हूँ, उमेद चौक के मोहल्ले में 2 लोग वैसे हैं जिन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। उसमें कितना खर्चा आता है ये आप देख सकते हैं। जो 33% आरक्षण की ये बात कर रहे हैं ये लोग, ओबीसी महिला को इन्होंने 33% आरक्षण से बाहर रखा है। मैम, गहलोत सरकार की ओर से या कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं को फोन बांटे गए हैं, यूजफुल है? सॉरी मैम, ये तो अभी जो फोन बांटे गए वो तो एक तो बुजुर्गों को बांटे गए, विधवाओं को दिया, बच्चियों को दिया, तो भाई फेज में सबको दिया जाए? नहीं, दिया है, सबको दिया है, नो डाउट। बट ये मेरे को नहीं लगता है कहीं तक कि जायज है, ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत मिस यूज भी होता है। पर जरूरी तो है? जरूरी है तो आप उनको दीजिए ना जिनको जरूरी है। बूढ़ी बूढ़ी औरतों को दे रहे हो जिनको चलाना भी नहीं आता है। क्या मुद्दे हैं सर आपके क्षेत्र में विकास के? हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जो जोधपुर के अंदर में हमारे अशोक गहलोत जी जो किया है हम लोग के लिए, वो अभी मोदी सरकार नहीं क्या किया है गहलोत ने? अशोक गहलोत ने मुझे जमीन दिया, मकान दी, घर दिया, सब कुछ दिया, पानी दिया, लाइट दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया। जब से राजस्थान में तीसरा विकल्प आया आम आदमी पार्टी, तब इन दोनों की बंदरबाट शुरू हो गई है। एक बार तू, एक बार मैं। इस बार जनता ने परख लिया है कि इस बंदरबाट को स्टॉप करना है। इस बार देखिए, इस तरह एक तरफा बात हम नहीं कह सकते। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के होते नाते काफी रोजगार दिया है, नई नई भर्तियां आ रही, और पेपर लीक का मुद्दा जो चलता है, नए नए कानून आ रहे, एक्ट आ रहे, जो भी पेपर लीक करते हैं उनकी जमीनें कुर्क हो रही है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और प्रशासन के मामले में प्रशासन अलर्ट है, बहुत अलर्ट है, हर चीज में तुरंत कार्रवाई होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार रिपीट। मैं पिछले कई वर्षों से पर्यटन क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मेरे पास कई तरह के, मैं टूर गाइड हूँ, तो पिछले कई वर्षों से मेरे पास अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकार की जब प्रधानमंत्री थे, शायद भारत के प्रधानमंत्री को विश्व के पटल पर कोई नहीं जानता था, पर आज विश्व के हर पटल पर हर देश मोदी के नाम से नामचीन है, सबको पता है कि मोदी कौन है। दूसरी चीज, देश के अंदर जो विकास का मॉडल चल रहा है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कहीं पे भी हो, लोकल शहर की अगर आप बात करते हो तो शहर विधानसभा की क्या हालत है आप जाके देख लीजिए। जगह जगह खड्डे खुदे पड़े हैं। गुलाब सागर की हालत जाके देखिए, महिलाबाग जाले की हालत जाके देखिए। सूट सागर के अंदर अगर आप बात करें, जगह जगह विकास के कार्य किए जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए?
हमारे क्षेत्र में अशोक जी बहुत सही है और वो अशोक जी ने बहुत सुविधा की है। अशोक जी के राज में हम कभी बाहर नहीं गए घूमने के लिए, कभी खरीदारी करने के लिए। 2023-24 के जो माहौल दिखा रहे हैं कांग्रेस, हमारे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। बीजेपी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, नो डाउट है। ये जो कह रहे हैं ना विकास कार्य, शिक्षा का कार्य, मेरी खुद की गुड़िया राजस्थान की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, टीचरों की भर्ती नहीं है। आए दिन, आज के दिन स्कूल चालू है, लेकिन आज उन्होंने घोषणा की आज स्कूल की छुट्टी है। टीचरों को भेजते हैं दूसरी जगह फील्ड में काम करने के लिए। बेसिक ये है कि स्कूलों के अंदर छात्र जा रहे हैं, लेकिन छात्रों के साथ में टीचर भी होने चाहिए जब शिक्षा का विकास होगा। इस चीज पे इस सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आनंद फानंद में लागू कर दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये पूर्ण रूप से गलत आएंगे अब मोदी जी, बीजेपी आने वाली है। कांग्रेस के राज में सारे खड्डे हैं, टैक्सी चलाते क्या है, जिससे तो किराया लग जाता है, कमाता है जाता पूरा लगाना। सड़कें जहाँ गली जाओ ना आप, हेलो, जहाँ गली जाते हैं, जहाँ खड्डे रहते हैं, टैक्सी चलाए, सवारी को कहाँ से छोड़े, जगह जगह खड्डे अशोक जी ने कर रखे हैं। मैं एक युवा हूँ और जो काम आज अशोक गहलोत सरकार ने किया है, अगर हम एक भी परीक्षा देने जाते हैं, आप पहले सोच के चलिए उसका पेपर लीक होगा। आज युवाओं को जो उन्होंने भविष्य बर्बाद किया है, ऐसा राजस्थान में जितना आप देख लिए पेपर लीक प्रकरण जो हुआ है, आज अगर विकास हुआ है, आप कह सकते हैं अशोक गहलोत के राज में विकास हुआ है, वो भ्रष्टाचार में विकास हुआ है। अपराध में नंबर 1 अगर आता है तो आज राजस्थान स्टेट आता है। महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 अगर हुआ है तो वो राजस्थान स्टेट हुआ है। और अगर पेपर लीक में आप उठा के देख लीजिए, सबसे नंबर 1 जो है तो वो राजस्थान हुआ है। आप युवाओं को क्या फ्यूचर देंगे? क्या आप ये फोकट की रेवड़ी बांटेंगे? आप मोबाइल देंगे? आप ये कुछ भी रेवड़ी जो 2-4 किलो से क्या जीवन निकल जाएगा? आप युवाओं के साथ ऐसे क्या छलावा कर रहे हैं? पिछले 4 साल से कहाँ गायब है? राजस्थान में ऑन रिकॉर्ड में 3 साल में 2.25 लाख बलात्कार हुए। उसके लिए राजस्थान सरकार बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है। और एक नेता का तो ये बयान आया है कि बलात्कार ही पुरुषत्व की निशानी है। इस हिसाब से कांग्रेस के भ्रष्टाचार को साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस बिल्कुल खराब काम कर रही है। आज भारत जोधपुर का हर परेशान पब्लिक है, उसके कमर में दर्द होता है, क्योंकि ये सारे खड्डे और सड़क, आरसीसी की सड़क बनी हुई को उखाड़ के ये पत्थर लगाए गए हैं, जो पत्थर बिल्कुल चेक करने पे कमजोर निकल रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं? मैडम, मेरा तो मुद्दा शहर का बहुत जो हालत खराब हो रखी है उसको सुधारने का मुद्दा है। सबसे अच्छा यहाँ तो विकास विधायकों का और पार्षदों का हो रहा है, शहर का तो विकास होता मुझे दिख नहीं रहा है। रही बात कांग्रेस की, जो अशोक गहलोत को कह रहे हैं विकास पुरुष, तो यूपीए उसको प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं घोषित करती है? अगर वो इतना विकास पुरुष है तो यूपीए उसको भारत का प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती है? देखिए मैडम, ऐसा है, जोधपुर शहर की जो हालत है वो आज की तारीख में और इससे 15 साल पहले भी हालत वैसी थी। जोधपुर शहर से पिछले भाजपा विधायक रहे थे कैलाश बंसाली जी, तो 10 साल तक उन्होंने 10 बार भी अगर अपने क्षेत्र की जनता से पूछताछ नहीं की कि वार्ड में एक काम हुआ नहीं हुआ। आज की मनीषा पवार जी विधायक है कांग्रेस की, तो आप जोधपुर शहर की सीवरेज समस्या इतनी खराब है कि वहाँ पे गड्ढे, अभी कुछ महीने पहले दैनिक भास्कर की एक न्यूज में आया था, बड़े से न्यूज में, कि 5 साल के बच्चा गिरते हुए वहाँ तक कि क्षेत्रवासियों लोगों ने उनको बचा लिया, वरना अधिकारियों ने और वहाँ की जनता ने, वहाँ की सरकारों ने तय कर लिया था कि यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ देते। यह स्थिति थी, पूरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था और दूषित पानी कम से कम 1 महीने तक वहाँ बह रहा था, 1 महीने तक पूरे दूर दूषित पानी भरा था। देखिए, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम तहकीकात करेंगे, पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र का विकास कितना है। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जनता से। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। महिमा जैन कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, न्यूज 18 राजस्थान।